नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स क्लास 10th सीबीएसई मीडियम के लिए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा मार्कर थोड़ा पतला दिख रहा है, थोड़ा मोटा मार्कर लाएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्या क्या लिखाया जा रहा है और क्या क्या आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आज हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, यानी लेक्चर 0 इंट्रोडक्शन, क्योंकि क्लासेस होते हैं तो हम लेक्चर 1 बोलते हैं। तो ये होने वाला है इंट्रो। क्या होने वाला है जी? इंट्रो। ठीक है, थोड़ा मोटा मार्कर लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक, तो मैथ्स 10th में है। अब ये हमने मैथ्स 10th क्यों चुना है, इसके पीछे वजह है। क्या होता है, बच्चों को डाउट होता है 10th के मैथ्स में, और अभी तो आप 10th में ही हैं, तो और 11th 12th में होता है फिजिक्स का, तो उसका खैर बात नहीं करेंगे, फिजिक्स का अलग से कोर्स है हमारा। तो बच्चों को ना 10th में जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा डर रहता है इस मैथ्स नाम की चिड़िया से। कौन सी चिड़िया से? मैथ्स नामक चिड़िया से। ठीक है, और यहीं 11th 12th वालों को फिजिक्स वाली चिड़िया से। ठीक, तो हम वहाँ पर पूरी आपको ऐसा सुविधा पूरा प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़। बस आपका बस इतना सा काम है, आपको जो कहा जाए, जो होमवर्क आपको मिलेगा उसको आपको करके आना है। ठीक है, जो आपको होमवर्क मिलेगा उसको आप करिएगा, बाकी हर चीज़ आप हम पर छोड़ दीजिए। डन है? ठीक। तो अभी आपके क्लास 10th में हैं 14 चैप्टर। कितने हैं? 14। ठीक है, तो इसमें पूरा कौन कौन से चैप्टर आपको इजी पड़ेंगे, कौन सा थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हर चीज़ें आपको बताई जाएंगी क्लास में। ठीक है, नोट्स वगैरह भी आपको क्लास में डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको तो पता ही होगा, है ना, मनीष कोचिंग सेंटर। मैं ही मनीष मनहर हूँ। ठीक है, तो 14 चैप्टर हैं और आप कोई बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ठीक है, आपको बेसिक्स आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो हम सिखा देंगे। ठीक, बाकी कोर्सेज की डिटेल आपको पता ही होगी। ठीक, देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है LCM, HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चैप्टर 1 में इसी से रिलेटेड कुछ कुछ है। फिर पॉलिनोमियल्स है, फिर ट्रायंगल वगैरह, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो सब है। उसका ट्रिग्नोमेट्री 10th CBSE में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से शुरू होता है, जबकि छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात करें, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड में क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री वो क्लास 9 से इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्टार्टिंग। बट CBSE में क्लास 10th से शुरू होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी कवर करा देंगे पूरा ट्रिक के साथ, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करा देंगे, पूरा ट्रायंगल, एंगल, हर चीज़। ठीक है, अभी क्योंकि ये क्लास इंट्रोडक्टरी है, आपको बस ये हम बता रहे हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या करना है। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्लास से आपको क्या क्या लेके जाना है। पहली बात, आपको एक कॉपी बनाना है स्पेशली सेपरेटली इस क्लास के लिए, यानी कि मनीष कोचिंग सेंटर के लिए मैथ्स जो बच्चे 10th में हैं, एक कॉपी आपको बनाना है। पहला काम क्या है? मेक अ नोटबुक, जिसमें आप जो भी आपको होमवर्क मिलेगा उसको आप करें, जो भी होमवर्क मिलेगा। और बिल्कुल आप 10th में हैं, सीरियस होना पड़ेगा बच्चों आपको। दूसरी बात, पहले तो कॉपी लेना है। दूसरी बात, आपको बेसिक्स हम आपको क्लास में पूछेंगे कि आपको फिर आता है, वैसे बेसिक्स हम सिखा देंगे थोड़ा सा, आधा क्लास में ऐसा करके पूरा अच्छे से आपको बता देंगे। ठीक, तो दूसरा क्या बना? बेसिक्स आपको आने चाहिए। नहीं आएगा तो हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही बेसिक्स आपको सिखाना। तीसरा बात ये है, जो भी होमवर्क मिले, जैसे कि इस वीडियो क्या होमवर्क है, यही जो लिख रहा हूँ वो ये होमवर्क है। ठीक है, तीसरा जो है, आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, जैसे कि आज देने वाला हूँ मैं आपको होमवर्क। ठीक, जो होमवर्क आपको मिलेगा आपको, उसको आपको करना है। डन। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, जो भी चीज़ आपको कराई जाए क्लास में, होमवर्क में, फिर चेक करने के बाद उसको आपको रिवाइज़ करना है।
पांचवी चीज, टेस्ट आपको देना है और टेस्ट में जो गलती है उसको सुधारना है। ये बस आप 5 चीज़ें देख लीजिए, आपको ये करनी है। पहला, एक कॉपी बनाना है। दूसरा, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरा, जो होमवर्क दिया जाए उसको करना है, ठीक। पांचवा, चौथा तो रिवीजन करना है, आपको समझ गए होंगे, ठीक है। पांचवा, टेस्ट वगैरह, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस वीडियो से आपको क्या क्या लेकर जाना है, इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है, आपको आज क्या क्या वर्क मिलेगा आप सुनिए। आप सभी को मेरे हिसाब से टेबल्स यानी पहाड़ा पता ही होगा, पहाड़ा क्या होता है। जैसे कि 2 का टेबल, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6, ऐसा ऐसा। ये जो टेबल्स हैं आपको कम से कम 12 तक की टेबल आपको आनी चाहिए। कितने तक की टेबल? 12 तक की। 13 का आता होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। बट पहला टास्क क्या है समझिए, आज का होमवर्क है, ठीक है। जिन बच्चों को आता है उनके लिए अच्छी बात है। टेबल हिंदी में कहते हैं पहाड़ा, आपको आने चाहिए 1 से लेकर 12 तक के। जिनको और ज़्यादा आता है अच्छी बात है, ठीक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न ये सब आता ही होगा, ठीक। ये आपको पहाड़ा 1 से 12 तक, कोई भी पहाड़ा आप देखेंगे आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक। दूसरा आज का जो होमवर्क है वो है स्क्वायर्स। स्क्वायर कौन सा वाला स्क्वायर? ये कैरी दो वाला, ठीक है। कौन सा वाला बताया था? जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही। 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 यानी कि 4। 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 यानी कि 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 ऐसे यानी कि 25। 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 इंटू 6। 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 49। जो बच्चे भी सोच रहे हैं कि मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो गया बोल के, तो बच्चों आपको बता दूं या दोस्तों बच्चों ठीक है, ये अब आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चों को ना स्कूल वगैरह में ना ये भी नहीं बताया जाता अच्छे से, ठीक है। बच्चे क्या समझते हैं, ये स्क्वायर यानी जैसे ये 5 का स्क्वायर है तो इसको 25 नहीं 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, 10 लिख देते हैं, तो वो नहीं होता स्क्वायर। देखो क्या करते हैं बच्चे लोग, 5 का स्क्वायर ऐसे करके 5 2 लिख देते हैं और 10 कर देते हैं, तो ये नहीं होता। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का ही मल्टीप्लाई उसी से होता है ये, ठीक है। क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे पता है कि बच्चे लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक। 10 का स्क्वायर 100 ऐसा करके ये कम से कम आपको कोशिश करिएगा 30 तक याद करेंगे, ठीक है। आपको आज का होमवर्क समझ में आ गया। पहला कि आपको पहाड़ा लिखना है 1 से 12 तक। दूसरा स्क्वायर, जिसको आप सीबीएसई कोई पढ़ा रहे हैं, हिंदी में बताने की जब बात नहीं है, वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको जो स्क्वायर है वो याद करना है 1 से लेकर 1 का स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर तक, ठीक है। ये आप करिएगा। जैसे कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, वहाँ तक आप करिएगा। देखिए 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 यानी कि 900, ठीक। आई होप आपको दोनों होमवर्क समझ में आ गया होगा, ठीक। तीसरा होमवर्क की बात नहीं करेंगे, आप इतना 2 ही कर लीजिए। ये सब चेकिंग पूरा तरीका बताएंगे, आराम से देखेंगे आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारी क्लास जो है, क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी, आराम से। कोई आपको दिक्कत होगी हमको पता चल जाएगा क्योंकि आपसे पूछेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्लासेस जो है डेली रहेंगी, संडे को बस ऑफ रहेगा, बाकी मंडे टू सैटरडे लाइव क्लासेस होंगी इंटरेक्टिव, ताकि जो भी आपके डाउट हैं वो सब हमको मिल जाए।
डन। वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको जो जो डाउट रहेगा आप कमेंट करेंगे, क्लास में इंटरेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे आप। क्लास में सिर्फ 2 लोग हैं समझिएगा, मैं और दूसरे आप। डन। मैथ्स, इसमें आपको जो जो समस्या आएगी वो हमको लगभग, आपको 10 समस्या आएगी, 9 हमको पहले से पता है। ठीक, तो सीक्वेंस वाइज शुरू करेंगे आराम से, पहला चैप्टर से लेकर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा आराम से, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते। अभी तो आप लोग का बुक काफ़ी डिलीट हो गया है, मतलब डिलीटेड हो गया कई से सेक्शन। जैसे आपको पता होगा चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 होता था पहले, लेकिन अभी आपको कैसे पता रहेगा, अब तो यही आपका पहला बुक है ना, 10th का है ना। तो पहला चैप्टर में 4 एक्सरसाइज थे पहले, अब खाली 2 ही एक्सरसाइज रह गए हैं, 1.1 और 1.2। तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगा, आपको मतलब लगभग 30-35% आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो रिड्यूस होने के बाद भी अब कम है सिलेबस, तो उस पर आप मेहनत करिएगा। डन। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक्स वगैरह, बॉड मास जो होता है एक बार बताए थे, बॉड मास BODMAS, ये बॉड मास मैथ्स का एक नियम होता है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, ऑफ लिखा होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई। D का मतलब डिवीज़न, भाग, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन यानी जोड़ना, S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो मैथ्स में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, दूसरा अगर ऑफ लिखा है तो उसको करते हैं, ऑफ यानी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक। इन दोनों के अलावा D यानी कि डिवीजन जब हो, भाग, डिवीजन, तो डिवाइड को वाला काम करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई वाला काम को करते हैं। फिर इसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ने वाला काम करते हैं, घटाना को सबसे आखिर में करते हैं। ये बेसिक नियम होता है, इसको आप देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, आपको आसानी पड़ेगी। जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए। आप समझ गए, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड वाले को, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना वाले को, फिर घटाने वाले को। ठीक है, आई हो आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें। नहीं आ रही होगी तो क्या करना है, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, और थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी जी। तो आप 10th में आ गए हैं, टीचर्स हर बात में ऐसे बोलते हैं, पता है। आप 6th क्लास में हैं तब भी बोलेंगे 5 क्लास पढ़ चुके हो, 6वीं में आ गए हो, और 10वीं में बोलेंगे बोर्ड आ गया है, आप बोर्ड के बच्चे हो, मतलब 2 साल बाद आप युवा होने वाले हैं बोलेंगे आपको, ठीक है। ये चलती रहती है, टीचर लोग का डायलॉग ही रहा, यही सब रहता है। इतना आपको समझ में आ गया बॉड मास के नियम वगैरह, ठीक। आज एक टॉपिक कवर करने सोच रहा हूँ मैं, देखिए बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, मतलब बता देंगे आराम से। LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है जी, लिखो क्या, वैसे तो नहीं लगता, लोवेस्ट होता है, देखो लोवेस्ट सबसे छोटा टाइप से ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द LCM ऑफ 12, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द LCM ऑफ 12। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे 12 लिख देना है, देखिए ऐसे करना है, 12 को यहाँ लिख देना है, ठीक। अब देखो 12 आता है पहाड़े में, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, और 12 के खुद से भी जाता है। लेकिन LCM में क्या करना होता है, लोवेस्ट यानी होता है सबसे कम। तो 2 सबसे कम के पहाड़े में किस में जाएगा, 1 और 12 को छोड़कर, ठीक है, 1 को छोड़कर। तो सबसे छोटा क्या है जो 12 से चले जाता है, वो है 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तो कितने बार में 6 जाएगा, मतलब कितने बार में 12 आएगा, 6 बार में, ठीक। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। दूसरा देखिए, 6 जो है 3 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, डन। तो 3 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, तो हम क्या लेंगे बताइए आप। 3 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, हम लेंगे 2 क्यों लेंगे, क्योंकि 2 छोटा है 3 से,
लीस्ट का मतलब ही यही होता है, सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक। अब है 3 को 2 से पहाड़ जाता नहीं है, 1 हमको लेना नहीं है, तो 3 प्राइम नंबर है, तो हम 3 सही लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब LCM इक्वल टू LCM ऑफ 12 इक्वल टू, ये 2 चीज़ के बीच में करते हैं, ठीक है। फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 6, 2 ठो दे रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप एक ही समझिए क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो आराम से बता रहे हैं आपको, ठीक है। जब क्लासेस पढ़ेंगे तो अभी आपको जस्ट बेसिक बता रहे कि LCM क्या होता है, छोटा बहुत इधर उधर, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आराम से उसमें अच्छे से बताएंगे। LCM दरअसल 2 चीज़ों को दिया रहता है, चलिए आप बाकी सब समझ गए होंगे। तो LCM ऑफ 12 करके ऐसा 12 करके लिखेंगे, ऐसा देखिए 2 × 2 × 3, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब यहीं पर अगर दे दिया, देखिए फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 6, वो सब बाद में कर देंगे, ऐसा तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको क्लास में क्या क्या मिलेंगे वगैरह, ठीक है। तो आप समझिए 2 होमवर्क आपको पहले तो पहाड़ याद करना है 12 तक, दूसरा होमवर्क यही है कि आपको स्क्वायर याद करना है। देखिए 10 तक तो होता ही है, किसी को ये भी याद है ना, 30 तक करने की कोशिश करिए। जैसे कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, जैसे कि 25 का स्क्वायर जो है 25 का स्क्वायर 25 × 25 यानी होता है 625, ठीक। ये आप 2 काम करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको क्लास में। ऐप अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, मनीष कोचिंग सेंटर, प्ले स्टोर में लिखिए मनीष कोचिंग, आपको मैं जो टी-शर्ट पहना हूँ उस तरह का आपको लोगो शो होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।